नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मैथ का टॉप ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे प्रश्न के कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% 60 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी। ऐसा प्रश्न आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। 25 में समझिएगा कितना से गुना करेंगे ताकि वो 100 हो जाएगा। तो आप कहिएगा 4 से, तो बस 60 में 4 से गुना कर दीजिए, संख्या निकल जाएगा। तो 60 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 240। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि सीपी मतलब जो है क्रैमुल यहाँ पे है 400 रुपया और एसपी 460 है तो लाभ क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है, हम पहले लाभ जानेंगे। तो लाभ कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। चलिए 60 लिख दीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है और क्रैमुल से भाग देना रहता है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 से कितना मर्तब में कट जाएगा बताइए आप लोग। तो आप कहिएगा सर 15 मर्तब में, यानी कि 15% हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ गया 15% वाला, तो ये रहा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 3 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा में कितने चलेगा बताइए। तो 1 घंटा में चलेगा 15 किलोमीटर, तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है एक वस्तु 20% के छूट के बाद 240 रुपया में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, 20% जो है छूट दिया जाता है, मतलब कहने का है इसमें से कौन ऐसा संख्या है जिसका 20% हम घटा देंगे तो 240 बचेगा। तो पहले हम निकालेंगे ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करके। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम 300 का 20% निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, 300 और गुना करना है हमको 20 से और भाग दे देना है 100 से। यानी 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 तिहाई कितना आ जाएगा 60। यानी कहने का मतलब है 60 जो आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। तो इसका 20% घटाइए, तो 300 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो 240 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी को चेक क्यों करेंगे, अगर ऑप्शन ए नहीं रहता तो बी को चेक करते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है, 8:12 ठीक है को सबसे सरलतम रूप में क्या लिखा जाएगा। तो समझिएगा इस प्रश्न को, कौन ऐसा संख्या है जिसमें दोनों से उसी से भाग देंगे तो कट जाना चाहिए। तो आप कहिएगा सर 4 है, क्योंकि 4 में हम भाग देंगे तो ये 2 मर्तबे में कट जाएगा और ये 3 मर्तबे में कट जाएगा। तो 2:3 देखिए कहाँ पर है, तो 2:3 यहाँ पे ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, 0.75 का भिन्न रूप क्या हो जाएगा। तो 0.75 का भिन्न रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको 75 लिखेंगे और देखिए दशमलव के बाद कितना अंक था, तो 2 था, तो बटा में 100 रख देंगे। यानी कहने का मतलब ये कर जाएगा हमारा 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, 3/4। 3/4 ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 144 है, उनका एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। तो यहाँ पे मसा एचसीएफ दिया है तो इसमें से भाग कर लीजिए, 144 में 6 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 24 आएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार है, 1 से 100 तक कितने पूर्ण वर्ग है। मतलब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, जैसे कि नहीं 1 हो गया, 4 हो गया, जैसे कि 3 का 9 हो गया, जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, ऐसे कितने मिलेंगे। तो वैसे आपको मिल जाएंगे 10 मिल जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 10 मिल जाएंगे। ठीक है 10। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये समीकरण है, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स का मान और एक्स यानी कि यहाँ 2x हो जाएगा बराबर 10, तो कितना हो जाएगा 12, यानी एक्स का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 10 नंबर है, किसी संख्या का 10% उसके 1/10 के बराबर है तो वह संख्या क्या हो जाएगा। तो वह संख्या जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10% 1/10 के बराबर, तो वह संख्या हो जाएगा 10। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर कहा जा रहा है, किसी कार्य को ए अकेला 10 दिन में करता है। ठीक है, और
बी अकेला 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा? तो समझिए यहाँ पे ध्यान से, ए 10 दिन में मतलब 1/10, बी जो है यानी कि अकेला कर रहा है 15 दिन में 1/15, 1/10 और 1/15 दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 30, ठीक है? 30 आ गया। भाग देंगे, अब इसको बटा का जोड़ बनाएँगे, 10 तिया 30 मतलब 3 और ये प्लस में 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5/30, 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 6 मरतबे कट जाएगा। टोटल अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 दिन में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ 1/6 आएगा, तो 1/6 मतलब क्या हो जाएगा? सीधा 6 मान लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 800 रुपया है और उसे 10% हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो पहले हम क्या करेंगे, 800 का 10% निकालेंगे, तो 800 का 10% आ जाएगा 80 और 80 घटा देंगे 800 में से तो कितना बचेगा? तो बचेगा 720, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, 25%, 40% और 50% को सबसे छोटे मान समान हर वाले विभिन्न में लिखने पर क्या हो जाएगा? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 25%, 40% और 50% को सबसे छोटे समान हर वाले भिन्न में लिखने पर हर क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटे जो हर हो जाएगा ना वो हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है? 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र 4 साल पहले 36 वर्ष थी, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? तो 4 साल पहले 36 था, तो अभी कितना हो जाएगा? 40, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, कहा ये जा रहा है एक संख्या को 4 से गुना कर और 20 जोड़ा गया, तो उत्तर कितना मिला? 56, ठीक है? तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो पहले यहाँ ध्यान से समझिएगा, कोई संख्या है उसमें से 4 से पहले गुना करके 20 जोड़ा गया, तो पहले 20 घटाएँगे, 56 में से 20 गया तो कितना बचेगा? तो 36, 36 में 4 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 9, यानी 9 संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने 80 में से 48 अंक प्राप्त किए। अब यहाँ देखिए 80 में से 48 अंक, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए चलिए क्या करेंगे, पहले 48 गुना करेंगे कितना से? 100 से, कर दिए, भागा देंगे 80 से, ठीक है? 80 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये 0 से ये 0 गया, इसका दिया 4 और इसका दिया कितना हो जाएगा? 5, यानी 4 से इसको अगर हम काटेंगे तो 12 चौका 48 और 12 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे आ जाएगा 60, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो 2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? तो 90 दूना 180, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 5, 10, 20, 40 अगली संख्या क्या हो जाएगी? देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो 5 से पहले यहाँ का है 5, तब है 10, तब है 20, तो अब कितना आ जाएगा? 40, तो 40 में 40 जोड़िए तो आ जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? एक आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बस ध्यान से समझिएगा, यानी 10 में हम कितना से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर ये तो उल्टा सवाल आप पूछ रहे हैं, तो हाँ, हम सही बोल रहे हैं, तो 1/2 से, तो बस वही कर देना है, 1/2 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी 10 से कट जाएगा 5 मरतबे। अब 2 जो आया ना, तो 2 में 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 दूना कितना आ जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर, एक वस्तु पर 20% छूट और फिर 10% छूट दी जाती है, तो कुल छूट कितनी हो जाएगी? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 28%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत जो है 50 है, एक संख्या अगर 60 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो औसत 50 है, तो 50 गुना करिए 100, तो 100 में से 60 घटाइए बचेगा 40, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 22 नंबर, यदि
किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि हो जाए, तो 600 रुपया का नया मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा 720, ठीक है? 720। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कहा ये जा रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएँ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समबाहु, समद्विबाहु, समकोण या फिर विषमबाहु? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह जो है एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर, ठीक है? यदि 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 8 में कितना से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 1/2 से, बस 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, 1000 का 5% कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, 1000 का 5% तो 1000 करेंगे, ठीक है? 1000 और गुना कर देंगे 5, भाग देंगे कितना से? 100 से, डबल जीरो से, डबल जीरो गया, 10 पचे 50, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 26 नंबर, 3/4 और 2/5 का योग क्या हो जाएगा? तो बटा का जोड़ निकाल लेना है। 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 23/20, ठीक है? 23/20। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि 20 छात्र एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है? 30 छात्र उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 20 छात्र मिलके 12 दिन में पूरा करेंगे, तो एक छात्र कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक छात्र के द्वारा काम कितना दिन में होगा? तो 12 में हम गुना करेंगे 20 से, ठीक है? अब 30 दिन में वही छात्र कितना करेगा? तो भाग दे देंगे 30 से, ये 0 से ये 0 गया, 3 चौका 12, 4 दूना का 8 हो जाएगा ना, यानी कि वो 8 दिन में कर लेगा, 8 दिन में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 49 का हल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 49 को इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, जब और स्क्वायर को भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट आएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 7। 49 का वर्गमूल 7 होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु पर अंकित मूल्य जो है 500 रुपया है, तो उस पर 20% छूट अगर दे देंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 500 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 100, 100 में से 500 में से 100 घटाएँगे तो कितना आएगा? तो भाई आप लोग कहिएगा कि सर आ जाएगा 400, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 29 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि एक संख्या 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या हो सकती है? तो वह संख्या 13 हो जाएगी, ठीक है? 13, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज के वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।